खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। एशिया कप हॉकी में अभी भारतीय टीम में झारखंड की लड़कियों का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और इन लड़कियों के द्रोणाचार्य कहें, कोच कहें, शिक्षिका कहें, प्रशिक्षक कहें, वो आज हमारे साथ उपस्थित है। हमारे साथ दोस्तों उपस्थित है आज प्रतिमा बारवा जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम। प्रतिमा जी, अभी एशिया कप चला, जो टूर्नामेंट हुआ उसमें भारतीय टीम को ब्रॉन्ज तो मिला, लेकिन आपकी लड़कियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। कैसा महसूस करती हैं आप? हमारी लड़कियां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जैसे 2 लड़कियों को मौका मिला है इंडिया टीम में खेलने का और दोनों ही अपना जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं और अभी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बहुत अच्छी बात है। आने वाला कल और भी खिलाड़ी उनको देख के आगे बढ़ेंगे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी जूनियर टीम में 4-5 बच्चियाँ इंडिया टीम में कैंप में हैं जी। तो आने वाला कल सीनियर टीम में भी लड़कियां झारखंड की 4-5 होंगी, यही उम्मीद में हम लोग लगे हुए हैं मैम। बिल्कुल, एक सुनहरा दौर फिर से वापस आया है। एक पुराना वक्त था जब पूरे देश की टीम में झारखंड की 6-7 लड़कियां होती थी और अब वही दौर वापस आप जैसे गुरु के सानिध्य में जो है वापस आ रहा है। तो ये कितना फख्र की बात है आप सबों के लिए। हाँ, जब मैं खेलती थी उस समय हमारी सहपाठियाँ थी, जैसे सुमरा टेटे, कांति बा, मसीरा सुरेन, एडलिन क्रिकेटा, वो हमारी सहपाठी ही हैं। वो लोग खेले और हम लोग ने पीछे हुए, फ्लॉप हो गए हमारी समस्या के कारण। तो उस दिन को वापस करने के लिए अभी एक प्रशिक्षक बने हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। हम ना खेल पाए तो हमारे बच्चे झारखंड के आगे खेले, इसी के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी अच्छा सुविधा दे रही है। उनके लिए, बच्चों के लिए आवासीय प्रशिक्षण केंद्र दी है, स्टोटअप ग्राउंड दी है। अभी तो सिमडेगा जिला में भी स्टोटअप ग्राउंड है, खूंटी में भी है और गुमला में भी है, रांची में भी है। तो झारखंड में 4-5 जगह स्टोटर ग्राउंड है, जिसके चलते बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का भी बहुत अच्छा सराहनीय कार्य हो रही है और हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ के कि बच्चे आगे बढ़ें। बिल्कुल, और आपके प्रशिक्षण में तो बच्चियां आगे बढ़ ही रही हैं। जूनियर टीम में 6 खिलाड़ी है, सीनियर में 2 खिलाड़ी है, तो ये तो फख्र की बात है किसी भी प्रशिक्षक के लिए। अभी आपसे जब बात हुई तो आपने जिन खिलाड़ियों का नाम बताया, मसीरा और कांतिबा, एडलिन, ये सारी खिलाड़ियां रेलवे से जुड़ी हैं और शायद आप अपनी शारीरिक परेशानियों की वजह से उस वक्त ऐसी नौकरी में नहीं आई। क्या परेशानी हुई थी? और जब हम खेलते थे तब मेरी पैर में चोट आ गई थी। घुटना में जो लिगामेंट है वो खराब हो जाने के चलते, जैसे मैं आप होने लगती थी, खेलने स्टार्ट करती थी, बिग पॉइंट में पहुंचती थी कि अचानक पैर ट्विस्ट हो जाता था, जिसके वजह से हम अप ना होके फ्लॉप हो गए। तो दिल में एक टसक है कि मैं नहीं खेल पाई। तो जो बच्चे अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसका एज है, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए लगे हुए रहते हैं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आपके अंदर जो हुनर था, एक मन में कसक इस बात की थी कि मैं वैसे टीम में नहीं जा पाई, लेकिन आपके अंदर की जो खासियत थी वो अपनी बच्चियों को दे रही हैं। किस तरीके से आपका इस हॉकी आवासीय सेंटर में सिलेक्शन हुआ, कैसे वहाँ पहुँची? जब मैं छोटी थी तो एसएस हाई स्कूल तपकारा में 6 क्लास की स्टूडेंट थी। उस समय साइनी सर ही थे जो सिलेक्शन के लिए स्कूल गए थे। अच्छा। तो मेरा तपकारा हाई स्कूल में जब पढ़ाई करती थी उसी समय मेरा सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन के बाद मुझे उर्सुलाइन कॉन्वेंट गुमला हॉकी प्रशिक्षण केंद्र भेजा गया। वहाँ पे मैंने 6 क्लास से 10 क्लास तक रही, पढ़ाई की और वहाँ प्रैक्टिस करती थी। उस समय हुआ करते थे अवधेश कुमार सिंह कोच, जिन्होंने हमें प्रशिक्षण दे रहे थे।
95 तक मैं उर्सुलाइन कॉन्वेंट गुमला में पढ़ाई की, मैट्रिक तक। अच्छा। उसके बाद 96 में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरियातू में रही। जी। वहाँ पे पढ़ाई भी करती थी और खेलती भी थी। वहाँ हमारे कोच नरेंद्र सिंह सैनी जी थे। जी। और हमारे बैचमेंट ही हैं ये खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय बने। जी। तो मैं जब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरियातू रही, उसी दौरान मेरा चोट लग गया था। अच्छा। टूर्नामेंट खेलने गए थे, उधर से आने के बाद हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी बीच मेरा पैर फ्रैक्चर कर गया। जी। और अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होने के वजह से जी। सही नहीं हो पाए और फ्लॉप हो गए। जी। हमें अंदर से बहुत खुंदक है अभी भी। इच्छा तो है कि मैं भी खेलती, क्योंकि मेरे साथ वाले सभी कोई खेले। बिल्कुल। और ये मलाल जो है ना वो आपके अंदर है, तो ये मलाल को ओवरकम करके आप अपनी छात्राओं को तैयार कर रही हैं कि जो कमियां हम में रही थी वो तुम में ना हो, तुम आगे बढ़ो। थोड़ा आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की ओर भी जाना चाहेंगे कि किस तरह के माहौल में पढ़ाई लिखाई, क्योंकि आप 6th क्लास से बाहर आ गई, तो कैसा माहौल था? पिता क्या करते हैं आपके? माता कैसी गृहिणी थी क्या? वैसे मेरा परिवार बहुत ही बोलेंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही कमज़ोर थे। जी। और हम एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में थे, वहाँ किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं थी। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय हमारे गांव घर में बहुत ही गरीबी थी। जी। क्योंकि उधर बस वगैरह नहीं चलती थी, मात्र एक ही बस चलती थी, वो भी तबकारा तक। अच्छा। और वहाँ से हमारा घर जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था 1 घंटा। अच्छा। और जंगल झाड़ था। तो बहुत ही परेशानी के साथ हम आगे बढ़े हैं और सेंटर में रहे। जी। फिर भी मेरी परेशानी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अगर शायद मेरा पैर खराब ना होता तो मैं भी इंडिया जरूर खेलती। मेरे जो मन में है इस बात का दुख ना ले, क्योंकि आपने नहीं खेला लेकिन अपने बच्चों को तो आप इंडिया खिलवा रही हैं, तो ये तो और अच्छी बात है कि मतलब आप पर्दे के पीछे रह करके भारतीय टीम की खिलाड़ियों को तैयार कर रही हैं। बहुत गर्व की बात है। इस बात को लेकर आप कभी भी निराश ना हो। और प्रतिमा जी, ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से आवासीय सेंटर में, अगर क्या सरकार ने आपको चयनित किया जो आप सिमडेगा पहुंची बच्चों का जहां तैयार कर रही हैं? जब मैं अपना खेलती थी उस समय सिलेक्शन हुआ था, तो झारखंड के सभी प्रशिक्षण केंद्र में मैं रही। लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद 2005 में आवासीय बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र सिमडेगा खुला। अच्छा। उसमें मैं डिप्लोमा करने के बाद वहाँ पे प्रशिक्षण के रूप में खेल विभाग ने मुझे नियुक्त किया। जी। उसके बाद मैं कार्य कर रही हूँ और वहाँ से बहुत ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और झारखंड टीम के साथ मैं 40 टीम के साथ गए हैं बाहर अलग अलग स्टेट में खेलने के लिए। और बहुत जगह से मेडल भी ले आए हैं। और जिसके वजह से आज बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं, तो अंदर से एक खुशी फील होती है कि मैंने जो काम कर रही हूँ उसमें अच्छा हो रहा है। बच्चों की खुशी देख के खुद ही मन में गदगद हो जाते हैं। और अभी बीच में थोड़ा तबीयत खराब थी। अच्छा। उसके बाद भी मन में लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमें कुछ करना है। यही जोश और के साथ काम करते हैं। जी। और बहुत मज़ा आता है मैडम कार्य करने में। आप सिमडेगा में ही पढ़ाई उस लाइन कॉन्वेंट में आपने बताया कि गुमला में पढ़ाई हुई आपकी, लेकिन सिमडेगा का जो माहौल है, गुमला में भी कहे तो हॉकी का हब है, खूंटी भी हॉकी का हब है, और आप सिमडेगा को हॉकी का हब किस तरह से तैयार की? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि पहले बहुत सुविधाएं सिमडेगा में नहीं थी हॉकी की, किस तरह से आपने माहौल बनाया? अभी सिमडेगा में हॉकी का बहुत माहौल है। और सबसे अभी कहेंगे
तो जैसे सालिमा टेटे लोग ओलंपिक खेले, उसके बाद सरकार ने उन्हें बहुत सारे राशि से सम्मानित किए, बहुत सारे सुविधा दिए जी। और पेपर वगैरह में देखे, जी। वीडियो वगैरह में देखते हैं तो जी। लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं जी। कि नहीं, हॉकी खेल के भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। ये हर बच्चों में घुस रहा है तो सभी खेलने की इच्छा रखते हैं। जी। जी। और अब सरकार ने ऐसे सुविधा कर दिया है जी। कि हर ब्लॉक, हर पंचायत में जी। जी। एक खेल ग्राउंड बना रही है, जी। स्टेडियम बना रही है, जिसके वजह से बच्चे खेलने स्टार्ट कर लिए हैं। जी। और जी। झारखंड सरकार को हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह सुविधा दे रहे हैं। जी, बिल्कुल। आप ग्राउंडी स्तर पे भी ये उतरने लगा है। जी। हर स्कूल में हॉकी स्टिक वगैरह कल्याण विभाग द्वारा दिया बिल्कुल। जा रहा है, जी। जी। जिसके वजह से सभी बच्चों को मुहैया हो रहा है। बिल्कुल। और ग्राउंड भी बन रहे हैं नरेगा के तहत। जी। जी। तो हर जगह डेवलप हो रहा है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है कि ग्राउंड्स डेवलप हो रहे हैं, एस्ट्रोटर्फ बन रहे हैं, खिलाड़ी आगे आ रहे हैं और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। कई इलाकों में तो सहाय योजना भी सरकार चला रही है, जिसके तहत जहां अगर सुविधाएं नहीं मिली है या युवा भटक रहे हैं रास्ते से, तो उन्हें खेल से जोड़ने के लिए भी इस तरह की योजना है। तो सरकार की इन योजनाओं का कितना फ़ायदा खिलाड़ियों को मिल रहा है, क्योंकि उन्हें डे बोर्डिंग सुविधाएं हैं, आवासीय विद्यालय है, उनके खाने पीने की सुविधाएं हैं, तो कितना फ़ायदा उठा रही हैं खिलाड़ी, चाहे महिला खिलाड़ी हो, पुरुष खिलाड़ी हो, बच्चियां हो, कितना लाभ मिल रहा है उन्हें? खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिल रहा है जी। खेल के वजह से ही बच्चे रांची में भी पढ़ रहे हैं या तो सिमडेगा प्रॉपर टाउन में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिमडेगा के बच्चे भी अलग अलग ब्लॉक के, अलग अलग पंचायत गांव के हैं जहां पे उतनी सुविधा नहीं है। लेकिन बच्चों को ऐसे हो रहा है जो इसमें टैलेंट है उसको लेके आ रहे हैं आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में। जी। और वहाँ पे उनको खाने पीने, रहने का, पढ़ने का हर सुविधा सरकार मुहैया कर रही है। जी। जिसके कारण बच्चे निखर के आगे आ रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आपके यहाँ भी कितने बच्चियाँ हैं, कितनी बच्चियाँ अभी आपके सेंटर? सरकार की नियम अनुसार सभी सेंटर में 25 खिलाड़ियाँ हैं। जी। सभी आवासीय सेंटर में, सभी डे बोर्डिंग में 25-25 स्ट्रेंथ करके रखे हैं। जी। और उन्हीं में से हम लोग, जैसे कोई नेशनल होती है, जी। मान के चलिए अंडर 15 एज ग्रुप का हो, तो सभी प्रशिक्षण केंद्र से चयन किया जाता है और उनको झारखंड टीम के लिए लिया जाता है। जी। जी। तो ये पूरे झारखंड में लगभग डे बोर्डिंग सेंटर तो होंगे 20 करीबन। जी। जी। लेकिन आवासीय हैं 4 गर्ल्स का, 4 बॉयज का। तो सभी बच्चे अपने अपने आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में रहते हैं, पढ़ते हैं और खेलते हैं। उन्हीं में से हम लोग चयन करके झारखंड की टीम बनाते हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल, आपके यहाँ तो बहुत सारी खिलाड़ियाँ हैं। ये तो जो जूनियर टीम में आ गई, जो सीनियर टीम में आ गई, और जो बच्चियां हैं उनमें कितनी प्रतिभा देखती हैं आप? क्योंकि आपकी नज़र पारखी होगी, गुरु की नज़र बहुत पारखी होती है, उसे पता है कि बच्चियों में क्या पोटेंशियल है। जैसे अभी सलीमा और निकी को चांस मिला है जी। तो उन लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उनसे भी और टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जिन्हें अभी मंच नहीं मिल पाया। उन्हीं के एज की, उन्हीं के साथ खेलने वाली खिलाड़ी हैं जिन्हें अभी सीनियर टीम में मौका नहीं मिला है या जूनियर टीम में भी मौका नहीं मिला है। तो बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो गांव में अभी भटक रहे हैं। थोड़ा सा उनके लिए मेरा आग्रह होगा सरकार से कि जिस तरह आप होते हुए खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, राशि दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, उसी तरह उससे थोड़ा कम हैं जिनका टैलेंट नहीं दिखा पा रहे हैं लेकिन है, तो उनके लिए भी अगर सरकार नौकरी की कोई सुविधा देती, जैसे आवासीय प्रशिक्षण केंद्र तक तो आते हैं बच्चे,
इंटर तक रहते हैं। जी। कॉलेज तक के लिए अभी एक्सीलेंसी खुला है हॉकी का। अच्छा। लेकिन उतना आगे अभी भी एक्सीलेंसी नहीं बढ़ पाया है। लेकिन मेरा एक उम्मीद है सरकार से जी। कि जैसे इंटर कर लिए, जी, जी। जो इनका एज 18 से ज़्यादा हो रहा है, जी, जी। उनके लिए अगर खेल कोटे से अगर पुलिस में या कहीं जॉब के लिए देते जी। तो शायद और खिलाड़ी आप होते जी, जी। और सीनियर टीम में जाते, क्योंकि जूनियर में वो दिखा नहीं पाते हैं। जी। हो सके अगर वो नौकरी मिल जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए बच्चे, जी, तो जी। आगे बढ़ सकते हैं। जी। मेरा ये एक बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रशिक्षक होने के नाते आप ये सोचिए, आमतौर पर सरकार वैसे ही खिलाड़ियों को नौकरी देती है जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन होता है या मेडल विनर होते हैं या स्टेट लेवल पर भी। लेकिन आपकी मतलब जो मंशा है वो वाजिब मंशा है कि खिलाड़ी तब और आगे बढ़ेंगे जिन्हें मौका नहीं मिला। अगर जूनियर लेवल पे मौका नहीं मिला, सीनियर लेवल पर जब अगर नौकरी के रास्ते खुलते हैं उनके लिए, तो वो प्रदर्शन कर सकते हैं। शायद सरकार ज़रूर विचार करेगी इस तरह के आपकी जो सलाह है, क्योंकि खिलाड़ियों को नौकरी भी चाहिए, रोजी रोजगार भी चाहिए और प्रदर्शन भी होना चाहिए। क्योंकि मैम मैं इतना दिन से कार्य कर रही हूँ जी। एक छोटा एज को तो हम लोग सिखाते हैं, उनको सुविधा देते हैं। जी, जी। लेकिन इंटर के बाद हम उन्हें सुविधा नहीं दे रहे हैं। उसके बाद बच्चों में घर परिवार का भी थोड़ा सा जिम्मेदारी आ जाती है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनका एक मानसिक टेंशन रहता है, क्योंकि सभी गरीब परिवार के रहते हैं। तो उनको लगता है कि अगर मुझे नौकरी मिल जाती तो कुछ करती। तो अगर उन्हें खेल की ही कोटा से नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को बड़ा पोस्ट तो नहीं कहते हैं, बेशक पुलिस ही दे देता कि उनका रोजगार भी चल जाता, तो बच्चे और विकसित होते, अच्छा होता। और हम कहेंगे अगर झारखंड पुलिस में हॉकी खिलाड़ियों को मौका मिले तो श्योर है कि वो सीनियर टीम में मिलेंगे। और ही बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक प्रशिक्षक की भावना थी बच्चों के प्रति। लेकिन आप एक कोच हैं, बच्चों को तैयार कर रही हैं, क्या आपको पर्याप्त सुविधा सरकार द्वारा मिल रही है? क्योंकि एक प्रशिक्षक को भी सारी सुविधाएं चाहिए। अगर वो नए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, नौनिहालों को तैयार कर रहे हैं, तो उनको भी वो सारी सुविधाएं चाहिए और उन्हें भी स्थायी रोजगार चाहिए, ताकि वो भी अपना तन मन धन लगाएं और बच्चे तैयार हों। तो सरकार जो प्रशिक्षकों को तैयार कर रही है, कितना संतुष्ट हैं आप? शुरू में तो बहुत ही संतुष्टि थी, क्योंकि लगता था कि हमें नौकरी मिल गई है। लेकिन आज की महंगी युग में जो सरकार हमें अनुबंध पे रखी है, तो उससे थोड़ा सा उतना संतुष्टि तो नहीं है। लेकिन मेरा जो कार्य है उसको मैं करती ही हूँ। लेकिन अगर सरकार, झारखंड सरकार खेल विभाग के जितने भी प्रशिक्षक हैं उनको स्थानीय कर देता है। क्योंकि एक बार निकला था कि जिनका 10 साल पूर्ण हो गया उनको अस्थायी कर दिया जाएगा। और उसके लिए हम लोगों ने फॉर्म भी फिलअप किया है। तो केवल इंतजार करते हैं कि शायद सरकार अब हमें अस्थाई कर दे, अस्थाई कर दे। बस आस लगाए हुए हैं। शायद सरकार जिस दिन सोचेगी उस दिन और ही खुशी होगी। बिल्कुल। और बच्चों को भी और आगे बढ़ाने में हम लोग का पूरा सहयोग होगा। क्योंकि अभी तो महंगाई युग में हमें बहुत कम मानदेय मिलती है। चाह के भी हम अपने परिवार को या अपने बाल बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हमें अच्छा सीमित राशि मिलती है, सीमित राशि है जिससे हम अपना परिवार का पेट
ही पाल सकते हैं, जी, उसके आगे हम कुछ सोच नहीं नहीं सोच सकते सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा मन में होता है कि कि हम कार्य कर रहे हैं तो सरकार थोड़ा ध्यान देते तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा है। बहुत सही कहा आपने कि सरकार भरोसा करे, और जो प्रशिक्षक 10 वर्षों से लंबी अवधि से प्रशिक्षण दे रहे हैं, नई पौध को तैयार करें, नए खिलाड़ियों को तैयार करें, उन्हें चाहिए कि वे अनुबंध से हटाकर स्थायीकरण अगर करते हैं तो इनके अंदर भी उत्साह बढ़ेगा। परिवार की बात आपने की, परिवार के बारे में जानना चाहूँगी कि घर में मम्मी पापा हैं, कैसा माहौल है, आपका अपना परिवार कैसा है, आप क्या भविष्य में अपने परिवार से किसी को चाहेंगे कि हॉकी खिलाड़ी बने या देश के लिए खेले? हाँ, हॉकी खेलने से बच्चों का यही है कि मौका मिलता है। जी हम चाहेंगे कि हमारे घर के बच्चे भी खेले जी और आगे बढ़े, क्योंकि कुछ भविष्य या तो है खेल में, लेकिन थोड़ा सा ग्राउंडी मतलब नीचे स्तर में भी थोड़ा सा सुविधा और बढ़ाए सरकार, बिल्कुल, जी जी तो बच्चे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कागजी स्तर में तो सब कुछ सही है, जी जी पर जमीनी स्तर में हकीकत है। थोड़ा सा कम है। जी तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जमीनी स्तर में काम करने के लिए और थोड़ा सा, जैसे जो भी प्रशिक्षक हैं जी या जो भी स्टाफ हैं खेल विभाग के, जी उनको भी थोड़ा सा ध्यान दे जी जी तो नेचुरल है कि वो भी बहुत और अच्छा करेंगे और बिल्कुल। झारखंड का नाम और आगे बढ़ेगा। जी क्योंकि अभी लगता है अलग स्टेट के कोच लोग से बात करते हैं मैम, जी, जब जी। भी टूर्नामेंट होता है, जी। मैम आप लोग का क्या चल रहा है, अच्छा। कैसे हैं, जी तो बस यही कहते हैं हमारा चल रहा है, अब परमानेंट होने वाले हैं। ये लेकिन भरोसा जब भरोसा रहता है, जी, लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो मन टूटने लगता है। जी 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 तो मैं बिल्कुल। सरकार से यही आग्रह करती हूँ कि थोड़ा सा प्रशिक्षक को भी ध्यान देता, जी। जैसे अप होते हुए खिलाड़ियों को तो दे रहा है सरकार, लेकिन बिल्कुल, उससे नीचे स्तर को भी देखे जी। और जो खिलाड़ी बना रहे हैं उनको बिल्कुल। भी थोड़ा सा बिल्कुल। देखते जी तो बहुत ही बेटर होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य हैं, और आप उनके लिए भी सोचें। सरकार से हम भी ये आग्रह करेंगे। अगर प्रतिमा जी, अगर आपके जो यहाँ जितने खिलाड़ी हैं उनमें से अगर आपको एक टीम तैयार करनी हो तो सबसे, अगर जैसे सलीमा है, निक्की हैं, ब्यूटी हैं और बहुत सारी खिलाड़ियाँ हैं, तो क्या लगता है कि ये टीम कितनी सशक्त होगी, मजबूत कितनी होगी आपके पास जो खिलाड़ी हैं? अगर मेरे पास जो भी खिलाड़ी हैं जी और पूरा निकी वगैरह को भी मिलाए तो कहेंगे झारखंड से अगर हम एक टीम बनाएं और इंडिया टीम बना ले जी तो शायद उसको भी हमारी टीम मत दे सकती है। जी क्योंकि निकी सलीमा के साथ खेलते हुए बहुत सारे लड़कियां हैं जी जो अभी वो अप नहीं हो पाए हैं, जी और किसी दिन कंपटीशन के तौर पे देखा जाए तो वो बच्चे उनसे भी ज़्यादा आप खेल लेंगे। अच्छा केवल उन्हें सुविधा की ज़रूरत है, नौकरी की जी ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात आपने की कि ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। ये ज़मीनी स्तर पर कई बार होता है कि हम सीनियर बच्चों को, या तो आपका भी जब चयन हुआ तो आप छठे में थे जी। और छठे के बाद तैयार किया गया कि आप एक जी। हॉकी खिलाड़ी बनेंगे। अगर ज़मीनी स्तर पर बच्चों को तलाशना हो, खोजना हो, जी, तो जी। किस तरीके का प्रयास करना हो चाहिए सरकार को कि बच्चों को जो टैलेंट हंट किस तरीके से करना चाहिए? जैसे टैलेंट हंट होती है हर साल जी और चयन करते हैं, उनको हम लोग रखते हैं जिनका चयन होता है, लेकिन झारखंड में अभी इतना ज़्यादा टैलेंट है कि उस लायक प्रशिक्षण केंद्र ही कम पड़ जा रहे हैं। जी जी मान के चलिए कोई भी सेंटर में एक साल में हम 5-6 खिलाड़ी ही रख पाएंगे, क्योंकि उतने ही खिलाड़ी मैट्रिक लिख के निकलेंगे। जी। लेकिन अब ऐसे हो रहा है कि कोई भी छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र के लिए चयन रखा जाता है जी, या जी। पेपर में आउट होता है जी। तो
आपका 5,000 तक बच्चे आ जाते हैं अच्छा। ट्रायल में, अपना जिला स्तर में। अच्छा। तो ऐसे लगता है कि अगर सरकार और जगह भी और जिला में भी जी। खेल प्रशिक्षण केंद्र खोल दे जी। तो बच्चे और आएंगे आगे। बिल्कुल। क्योंकि अब सभी स्कूल में, सभी गांव में खेल के प्रति जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और सभी को मन लगता है कि हम भी को भी मौका मिले, हम भी आगे जाएं। जी। तो सरकार से इसके लिए भी आग्रह होगा कि हर जिला में जी। एक एक प्रशिक्षण केंद्र खोले। मान के चलिए इधर दक्षिणी छोटा नागपुर में हॉकी से बिलोंग करते जी, हैं, जी। आर्चरी से बिलोंग करते हैं। महुआ टाड़ एथलेटिक्स का हो गया, एथलेटिक्स का हो जी, गया। जी। तो उसी तरह से इस क्षेत्र में अगर हॉकी का, आर्चरी का रख दे जी। तो बहुत ही बच्चे आगे आएंगे। बिल्कुल। और मान के चलिए अभी दुमका साइड में फुटबॉल के जी, लिए जी, बिल्कुल। प्रशिक्षण केंद्र और भी खोल दे जी। और उसके लिए स्ट्रेंथ ज़्यादा रख दे। जी। अभी तो हर प्रशिक्षण 25 केंद्र में खिलाड़ी। 25-25 है। जी, जी। तो उसी में एज के हिसाब से रखे सरकार। जी। मान के चलिए मेरे पास 10 से 12 साल के बच्चे एक जी। ग्रुप में रखे। जी, जी। 10 से 12 अगर हम 25 रखे तो नेचुरल है कि उसमें से कम कुछ से आगे कम बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। जी, जी, जी। इस तरह से हर एज जगह ग्रुप एज में। ग्रुप में रखे अलग अलग, जी, जी। और उनको अलग तरह से प्रशिक्षण दिया जाए। जी, जी। और उनको जैसे लेवल बढ़ रहा है तो उनके लिए और आगे ले जाया जाए। जी। उसके लिए एकलव्य हॉस्टल है, जी, उसमें जी। रखा जाए। और वहाँ भी अच्छा, जैसे अभी जो सरकार दी है सुविधा वो थोड़ा सा कम और है, जी। उससे और थोड़ा सा अगर बिल्कुल। सामान देती, जैसे सीनियर टीम के लिए है। लेकिन सरकार का क्या है, अब डे बोर्डिंग सेंटर को भी साल में एक ही किट देती है। जी, जी, जी। आवासीय प्रशिक्षण को भी एक ही किट देती जी। है। एकलव्य को भी एक ही किट दे रही है। जी। एक ही बार टेंडर हो रहा है। तो उसमें फैसिलिटी में अंतर तो नहीं है। जी, जी। और बड़े बच्चों को नेचुरल है कि उन्हें और अच्छा फैसिलिटी चाहिए उनको, बिल्कुल। लेकिन इन लोग मिक्सअप कर देते हैं। जी, जी, जो यानी एक बिगनर बच्चे को भी वही मिल रहा करते है हैं और जो सीनियर है उन्हीं को, यानी जो वही पॉलिसी करते हैं। मेकर हैं, जो हाँ, इस तरह की पॉलिसी बना रहे पॉलिसी हैं, मेकर उन्हें है, ये सोचना होगा कि होगा। हर उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं मतलब दें। यहाँ कैटेगरी नहीं जी। रखा हुआ। मान के चलिए कोच का भी, जी, 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 अगर बिल्कुल। जो कार्य कर रहा है उस कोच को तो प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। उनको भी यानी नहीं। मुझे लगता लेकिन है जो कि कार्य नहीं कर रहा है उनको भी वही, तो मन में दुख उससे होता थोड़ा है। सा दुख होता मुझे लगता है। है हमारा कार्यक्रम अगर सरकार के कोई नुमाइंदे देख रहे हो या जो भी खेल से जुड़े लोग हों, वो ज़रूर इस बात पर सोचेंगे और ये जानेंगे कि हाँ, अगर हम खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं तो प्रशिक्षकों के लिए भी हमें सोचना होगा, खिलाड़ियों के लिए भी सोचना होगा। सरकार को थोड़ी सी पॉलिसी में और तब्दीली लानी होगी ताकि खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को सुविधा मिले। तभी निकी, सलीमा और सुमराय जैसे और हज़ारों खिलाड़ी हमारे झारखंड से आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे। प्रतिमा जी, आपने इतनी अच्छी बातचीत की और हमें जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।